दूसरे बाजार बैठ के मैं भटूरे खा रही थी जब मुझे ये आवाज आई। अब ऐसी आवाज सुन के कौन सी औरत अट्रैक्ट नहीं होगी जहाँ पे आपको ये पता चल जाए कि सारा मेकअप 100 रुपए का है। तो मैंने सोचा मैं जाके देखूं कि मैं फुल फेस मेकअप यहाँ से ले सकती हूँ कि नहीं। मतलब पूरा मेकअप सिर्फ 700 रुपए का। मतलब कि फुल फेस मेकअप में जो जो चीजें इस्तेमाल होती हैं मैं वो सब ले रही हूँ एक एक करके, और फिर इन्हें ट्राई करके ये देखूंगी कि ये वर्थ इट है कि नहीं। मतलब ये सच में 100 की ही होनी चाहिए थी। खैर थोड़ी सी जद्दोजहद की, कुछ शेड मैच देखे और फाइनली फुल फेस मेकअप की सारी चीजें ले ली। अब ये बात तो बहुत ऑब्वियस है कि सब चीजें 10 on 10 नहीं होंगी, क्योंकि कभी कभी बहुत महंगे प्रोडक्ट्स भी उस तरह काम नहीं करते जितनी उनकी प्राइस होती है। कुछ चीजें तो इस सब स्टॉल पे बहुत जबरदस्त थी, पर कुछ चीजें थोड़ी सी खराब थी। लास्टली बारी आती है बिल देने की, तो मेरा फुल फेस मेकअप का टोटल बिल 700 रुपया बना। और अब बारी आती है टेस्टिंग की। तो सबसे पहली चीज होती है हमारा मॉइस्चराइजर। वो मुझे मिला नहीं तो मैंने ये मास्क लिया ताकि स्किन थोड़ी सी तो मॉइस्चराइज हो जाए। अब यहाँ मैं बहुत बड़े रिस्क ले रही हूँ, मतलब फेस प्रेप नहीं करी, डायरेक्ट इसी से स्टार्ट करी, क्योंकि ये शीट मास्क तो वैसे भी 100 रुपए के ही मिल जाते हैं। वैसे तो ये शीट मास्क किसी ना काम के होते हैं, तो चलो फिर भी 10 मिनट लगाने के बाद मैंने इसे उतार दिया। और उसके बाद बारी आती है आई शेडो की। मैंने आई शेडो पहले इसलिए लगाया क्योंकि इनके फॉल आउट होते हैं। एंड लुक एट दिस, 100 रुपए में ये आई शेडो। ये तो बहुत ही प्यारी चीज थी, मुझे बहुत पसंद आया ये आई शेडो, जिसमें 4 कलर थे। डार्क शेड मैंने आउटर कॉर्नर पे लगाया, लाइट शेड उसके अंदर ब्लेंड कर दिया, और जो बात मैं कर रही थी कि इसका फॉल आउट होगा वो हुआ ही हुआ। खैर ये बहुत अच्छी पैलेट्स भी ले लो तो उसका भी होता है। ब्लेंडिंग करने के बाद मैंने इसका ग्लिटर शेड उंगली से ही लिया। अब जो बिगिनर्स हैं वो ये आई शेडो पैलेट ले सकते हैं क्योंकि इसमें बेस कलर और ग्लिटर एक जैसा है। तो मैंने कुछ इस तरह से आई मेकअप किया। ग्लिटर लगाने के बाद मैंने अंडर आई भी थोड़ा सा डार्क शेड लगा लिया। उसके बाद बारी आती है फाउंडेशन की। 100 रुपए की फाउंडेशन, वो भी क्रायल ऑन की। ये तो जाहिर सी बात है कि ये कैसा काम करेगी हमें पता चला, और ऊपर से शेड मैच भी नहीं था। अब ये एक ही पड़ा हुआ था और मुझे यही खरीदना। ये वाटर एक्टिवेटेड बेस होती है, पर पानी लगा के रगड़ने के बावजूद भी ये एक्टिवेट नहीं हो रही थी। कोई 3 से 4 मिनट मैंने अच्छी तरह रगड़ा और फिर जाके ये कहीं एक्टिवेट। फिर मैंने हाथ पे लगाया और जाहिर सी बात है ये मेरा शेड नहीं था, पर फिर भी ट्राई करने के लिए मैंने अप्लाई कर ली कि पता तो चले इसका कवरेज कैसा है। तो जाहिर सी बात है ये एक फेक चीज थी। 100 रुपए में फाउंडेशन तो नहीं मिली। जब ये सूखी तो ये बाहर से बिल्कुल पेंट की तरह हो गई थी। ब्यूटी ब्लेंडर मैंने लगाया तो ये बिल्कुल उतर गई। फिर मैंने सोचा कि जो कंसीलर लिया था हो सकता है वो थोड़ा सा काम कर दे। पहले तो इस कंसीलर में से पानी निकला, उसके बाद जो निकला वो बिल्कुल भी पिगमेंटेड नहीं था। फिर भी थोड़ी सी कवरेज के लिए तो मैं इसको अप्लाई कर ही सकती थी। फुल फेस पे मैंने लगाया, ब्यूटी ब्लेंडर किया, तो हाँ इसने थोड़ी सी कवरेज दी, पर ये एक अच्छी चीज नहीं थी। जब इस तरह के चीप मेकअप खरीदने हो तो हमें ये वाला रिस्क नहीं लेने चाहिए, हम बाकी चीजें खरीद सकते हैं। उसके बाद ये पेंसिल ये मैंने आईब्रो के लिए ली थी, और ये मैंने वहां चेक की थी, इसका कलर भी और ये लग भी अच्छे से रही थी। तो आईब्रोज के लिए मेरी तरफ से ये पास है, और लिप लाइनर के लिए भी आप ले सकते हैं। और ये लिप पेंसिल्स या आई पेंसिल्स होती भी 100 रुपए की ही है। उसके बाद बारी आती है आई लाइनर की, और ये कलर्ड आई लाइनर था जो कि मुझे इतना पसंद आया मैं वापस जाके इसके सब कलर्स खरीदूंगी। फिर मस्कारा मैंने वहां खोल के देखा था, अच्छा था, पर मुझे पता था, डाउट था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। लगाने के बाद मेरी आंखें चिपक गई और मेरी आंखों में से पानी निकलने लग गया। फिर भी मैंने उंगलियों के साथ इसको उतार दिया और थोड़ा बहुत तो काम करा लिया। फिर थी ये 2-in-1 हाइलाइटर और ब्लश ऑन किट। इसका फॉल आउट बहुत ज्यादा था और इसकी एप्लीकेशन बिल्कुल उस तरह की थी जैसे हम हजार रुपए का मेकअप पार्लर से जाके कराते हैं ना, वो लगाने के बाद जब गाल बिल्कुल पिंक और चिमकीले हो गए होते हैं, ये बिल्कुल उस तरह का। इसी में से जो हाईलाइटर था वो बहुत चौकी था, पर किसी ना किसी तरह मैंने वो एडजस्ट करके लगा लिया। मतलब मुझे इसका ग्लो नाक पे अच्छा लगा, पर चीक्स पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लास्टली मेरी सबसे फेवरेट चीज ये लिपस्टिक, ये मेरी बेस्ट परचेज थी, और मैं जाके ये सब कलर्स में लेने लगी हूँ। ये बिल्कुल मैट और इतना खूबसूरत कलर, 100 रुपए में ये लिपस्टिक। सो दिस वाज द फाइनल लुक। इसी तरह काम कर गया। तो आपको ईद के लिए मैचिंग कौन कौन सा मेकअप लिपस्टिक्स वगैरह लेनी है आप देख सकते हो। ये आईलाइनर और लिपस्टिक बेस्ट थी। कौन सी चीजें आपको नहीं खरीदनी वो भी मैंने बता दी। इस तरह की वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो मुझे सजेस्ट करो कमेंट में कि मैं नेक्स्ट क्या करूं। एंड डू फॉलो मी। अल्लाह हाफिज।